नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्कोर में। अगर किसी ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। ठीक है। 7th क्लास की 9B एक्सरसाइज करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे। और सभी लोग जिसने ये एक्सरसाइज नहीं देखी है वो इनको देखें, जिसने पहली एक्सरसाइज नहीं देखी वो पहले जाके देखें, लेकिन इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करते जाइए, चाहे धीरे चाहे तेज। ओके, आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है तो देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म डिक्रीज फ्रॉम 240 टू 10। तो कह रहा है नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल employed in a firm decreased from 240 to 10. Find percentage of डिक्रीज। ठीक है। वो कह रहा है एक फर्म में एम्प्लॉय का घटोतरी होगी, मतलब कम हो गई। कितने से कब डिक्रीज, कितने डिक्रीज हुए? डिक्रीज कितने हुए? 240 से 210 हो गए। 240 से 210 हुए तो कितने हो गए हमारे? 30। ठीक है, 30 एम्प्लॉय हमारे कम हो गए। अब डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बार बार हर क्लास में बोला है। डिक्रीज परसेंट 30 कम हुए, किस पे कम हुए? 240 पे। ओरिजिनल हमारा 240 था, 240 पे इंटू 100, ये हो गया। ठीक है। अब इस 0 से इसको काट देंगे, ये 6 बार कटेगा, ये 25 बार। ठीक है, ये 3 से काटो, ये 2 बार कटेगा। तो ऑल ओवर हमारा ऊपर 25 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। और 2 से इसको काट देंगे तो हमारा 12.5%। ये हमारे 12.5% हमारे एम्प्लॉय कम हो जाएंगे पहले से। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्टेटमेंट दिया, द स्पीड ऑफ ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा जो
इंक्रीज हो गई स्पीड, वो कितनी होगी 130। तो इंक्रीज्ड टू 130 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट परसेंट इंक्रीज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारी स्पीड क्या डिक्रीज होगी। डिक्रीज टू 65 किलोमीटर पर आवर। तो डिक्रीज परसेंटेज क्या हुआ? व्हाट और लगा लो, ठीक। व्हाट डिक्रीज परसेंटेज। देखो, एक कोई ट्रेन थी, उसकी स्पीड ओरिजिनल इतनी थी, फर्स्ट बार में क्या इंक्रीज है, तो इंक्रीज स्पीड देख लेते हो। इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई? हाई 130 माइनस 80 कितनी होगा ये हमारी? 50%, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड होगी। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज स्पीड, परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा? 50 इंक्रीज हुई, कितने पे हुई? 80 पे हुई, इंटू 100। ये मेरा स्टेटमेंट, उसमें चलने का 0 से 0 कट गया। ठीक है। अब हम 4 से काटा, ये 2 बार काटा, ये 4 से 25 बार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 2%। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम चेंज भी कर लेते हैं। 2.5% हमारी इंक्रीज हो गई। तो पहले क्वेश्चन में 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 130 हो गई। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 62.5%। दूसरे में क्या डिक्रीज देख लेते, डिक्रीज कितना हुआ? डिक्रीज स्पीड कितनी डिक्रीज हुई? 80 से 65 हो गई। कितने? 15 किलोमीटर डिक्रीज हो गई। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज स्पीड, ठीक है, कितना? तो 15 हुआ किस पे? 80 पे। ठीक है। तो देख लेते हैं। 0 से 0 गया, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और कटेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 75/4। ये मेरा 1 बार जाएगा। ठीक है। कितना? 3 बचेगा, 35। 8 बजाएगा, 30 बचेगा, 7 बार, 2 बचेगा, 5 बार। 18.75 हमारी स्पीड पहले से कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर है। आप अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे मूव करते हैं। बच्चों देखो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के ही प्रॉफिट की बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर। जब तक मैं एक बात कर, जब तक मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को रीड कर लो। क्योंकि लोग अगर रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन ऊपर से फटाफट से निकल जाएगा।
कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो क्वेश्चन को रीड करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ए 4 मीटर ऑफ ए रोप, ठीक है। रोप नहीं है, गलत लिखते हैं एक क्वेश्चन। 4 मीटर इलेक्ट्रिक बैंड है, इलेक्ट्रिक बैंड, इलास्टिक बैंड है, ठीक है। इलास्टिक बैंड है इन इस इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। फाइंड न्यू लेंथ, अब वो कह रहा है कि एक हमारा इलास्टिक बैंड है, इतना बड़ा बैंड है हमारा, हम मान लेते हैं ये मेरा ऐसा बैंड है, ठीक है। बना नहीं लेकिन तब भी इतने मान लो, ये मेरा इतना बड़ा बैंड है। इसकी लेंथ क्या है, ये देखो दी है, कितनी दी, 4 मीटर। इसका उसने कितना इंक्रीज कर दिया, हमारा 10%। तो जो भी इंक्रीजमेंट यहाँ आएगा, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, तो देखो टोटल लेंथ इस 4 मीटर का 10% इंक्रीज हो गया। तो ये 4 + 4/10/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 + 0.4, इसको ऐड करेंगे 4.4 मीटर। ये हमारी टोटल लेंथ निकल आएगी कि जो भी लेंथ होगा उसका ही तो इंक्रीजमेंट हो गया, और ये फिर हमसे टोटल लेंथ पूछी गई है। तो ये टोटल पॉइंट हमारी, अब बताइए 4 मीटर का 10% क्या होगा, यही तो होगा 0.4। इसी को हम इसी में ऐड कर देंगे, टोटल हमारी जो न्यू लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए लेंथ ऑफ रोप डिक्रीज बाई 1/2%, बट इज न्यू लेंथ इट वाज 150, ठीक है। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ a rope is decreased by 12 1/2. What is the new length, ठीक है। if it was 150 मीटर। अब ये कह रहा कि एक कोई वायर है ना,
वो कितना है, 150 मीटर है। तो हमारा यहाँ से कोई बायर है, ठीक है, वो क्या है हमारी रोप या बायर, रोप मान लो, रोप दी और रोप 150 मीटर है। तो कितना डिक्रीज हमारी, इतना डिक्रीज हो गई, जितना डिक्रीज उतना कट हो जाएगा। तो हमारी ये वाली लेंथ पूछी जाएगी, ये हमारी हट जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, देखो तो न्यू लेंथ, न्यू लेंथ ऑफ रोप, देखो कैसे करते हैं। तो जो भी हमारी लेंथ थी 150, डिक्रीज माना माइनस, माइनस कितना 150 का 12/2%। तो 150, ओके बच्चों 150। तो अब क्या करना है, इधर देखो सभी लोग 150 इसको कैसे चेंज कर लेंगे, तो 24 ये 25/2 और इस परसेंटेज तो उठाएंगे तो हम 100 का नीचे 2 कर देंगे और 25 से कटेगा, ये हमारा कितने बार कटेगा, हमारा 8 बार कटेगा, ठीक है 8 बार कटेगा। तो हमारा 150, अब इसका डिवाइड भी दे देते, पहले 2 से काट लेते, ये 4 बार, ये 75, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो हमारा 1 बार, 8 बार, 7 बार और ये 5 बार। ये मैंने 17/4 मैंने ये पहले बार सॉल्व करा है। ये वैल्यू हमेशा याद रखो, जैसे हमने सॉल्व करा है तब तुरंत डिवाइड करके, हाँ अब जैसे 75/4 करोगे तो 18.75 हमारा आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, 25, अब ये 9 में 7 जगह 2, ठीक है। अब ये हमारा बचेगा 4 में से बन जाएगा 3, ठीक है। नाइन में से 8 जाएगा, 1 बचेगा सर। ये मेरी न्यू लेंथ निकल आएगी, ठीक है। ये हमारी न्यू लेंथ निकल आएगी। न्यू लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी जो इस रोप की लेंथ हो बताइए 131.25 मीटर, जो हमारी 12/2% हट जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन नंबर हम न्यू कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द मिल्क। तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मिल्क ना, द मंथली एक्सपेंडिचर द मिल्क कितना 700, ठीक है। मतलब किसी हर मंथ का उसका खर्च दूध पर कितना 700 है। इफ द प्राइस ऑफ इंक्रीज 8%, ठीक है, उस दूध का प्राइस उस दूध का प्राइस 8%
इंक्रीज हो जाता है इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑफ मिल्क। तो वो कह रहा है कि मंथली पे इतना इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता? इंक्रीज द प्राइस, इंक्रीज ऑन द मिल्क। कितना इंक्रीज हो गया? कितना परसेंट? 8%। ठीक है, तो उसका खर्च कितना बढ़ गया? तो देखो, तो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज कितना बढ़ गया? अच्छा, परसेंटेज नहीं, इसका रुपये निकालना है। ठीक है, इंक्रीज प्राइस ऑन द मिल्क, ठीक है, ऑफ फैमिली। तो कैसे निकालते? देखो, 700 का 8%, यही तो इंक्रीज हुआ। तो 700 8/100, 2 जीरो कटेंगे, 7 × 8, 56 रुपीज़ हमारा मंथली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये पूरा मंथली का खर्चा था, 8% उसका बढ़ गया, तो इसी का 8% निकालेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है द टाउन ऑफ द इंडियन स्टेट 8 करोड़, द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन 8 करोड़। द पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट कितना? 8 करोड़। इंक्रीज कितना हो गया पॉपुलेशन? 2% इंक्रीज एवरी ईयर, इंक्रीज एवरी ईयर 2%। तो न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? न्यू पॉपुलेशन, ठीक है, न्यू पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? तो 8 करोड़ थे, 8 करोड़, 8 करोड़ का हमारा 2% इंक्रीज हो जाएगा। तो 8 करेगा 2%, 8 करोड़ प्लस 8/2/100, 8 ये 16/100, ये 8 प्लस 0.16, इसको ऐड कर 8.16 करोड़। ये हमारी पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी बच्चों, क्योंकि जो भी 8 था उसी का 2% इंक्रीज हो गया, तो हमारा 8.16 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक कंपनी यूज 17% ऑफ प्रॉफिट इट बाइंग
a machine and a new materials. If the amount to 85,071 rupees, find the total profit. अब देखो कंपनी, देखो 17% प्रॉफिट ऑफ कंपनी का कितना दिया, 70% प्रॉफिट ऑफ कंपनी कितना दिया हमारा 85,071, ठीक, ये दिया गया। तो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी कितना होता है, 100%। 100% है तो अब मुझे 70% की वैल्यू दी गई है, कितने दी है 85,071। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85,000 अपॉन 75, ठीक है, ये हो गई। अब मुझे किसकी निकालनी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इस 1% की वैल्यू हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी हमारी, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, यहाँ देख लेते हैं। इसका 1 ठीक है। तो अब देखो हमें 100% चाहिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1134.28 इंटू 100। अब इसको निकाल के 113428 रुपीज़ प्रॉफिट, ये टोटल हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा इतना ही आएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ए मैन लेफ्ट 20% हिज मनी ऑन, पहले लेफ्ट ही मैन लेफ्ट 20% ऑफ हिज मनी टू मदर, 55% हिज डॉटर, रिमेनिंग हिज इतनी। फाइंड द शेयर ऑफ हिज मदर, हाउ मच मनी डिड ही लीव। तो कह रहा है एक आदमी है, उसने अपनी माताजी के लिए 25% मनी छोड़ा और अपनी डॉटर के लिए 55 छोड़ा, और जो बचा हुआ है वो किसके लिए छोड़ा, हमारे अपने ब्रदर के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, क्या हाउ मच मनी ही लीव, वो कितना रुपए छोड़ के गया था, और उसकी डॉटर को और मदर को कितना हिस्सा मिला। तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका जो लेट ही लीव, ही कितना छोड़ गया, ही लीव मनी 100%,
जो भी हो 100% छोड़ के गया वो। अब इस 100% में उसने मदर को कितना दिया, अपनी अपनी मदर को कितना दिया उसने, 25%। ठीक है, अपने डॉटर को उसने क्या दिया, 55%। अब उसने 100 में से 25% अपनी माता जी को दे दिया, 55% अपने डॉटर को दे दिया, तो ब्रदर को कितना दिया, ब्रदर को कितना दिया हुआ 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80%। तो उसने कितना दिया ब्रदर को, 20% दिया वो। ठीक है, एक्चुअली में 20% जो दिया है उसने कितना दिया है अपने ब्रदर को, 9,000 रुपीज़। ठीक है, इतना दिया है। ठीक है, तो अब मुझे ये 20% की वैल्यू 9,000 के बराबर है, तो टोटल मनी निकाल सकते कितना था उसका, टोटल मनी कैसे निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड। ये हमारा 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसे काट लो, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 450 रुपीज़, 450। ठीक है, तो 1% बराबर 450 रुपीज़ है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा ये टोटल मनी कितना छोड़ के गया हमारा 45,000। अब उसने किसका पूछा, मदर का, तो माता जी का कहा 25%, तो 25 इंटू 450। ठीक है, उसके बाद डॉटर कितना मिला था 55। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका देख लेते हैं आंसर। जो माता जी को छोड़ के गया था 11 to 50। ठीक है, ये डॉटर को ठीक है, इतना मनी छोड़ के गया। ठीक है, इसको और इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल यही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ये 100% उसका मनी था, 25% उनकी मदर को दिया, 55 डॉटर को दिया, तो बचा हुआ ब्रदर को 20% बराबर हमारा 9,000 दिया, तो 1% बराबर हुआ 450। तो 100% हमारा कितना आ जाएगा 45,000। अब 20% निकालना है तो 1% की वैल्यू पता है, तो 450 का मल्टीप्लाई इसमें, 450 का मल्टीप्लाई इसमें, तीनों की वैल्यू निकल आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।